हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो में सीडीपी सेक्शन को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हमें बताना था, तो महात्म्य कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। महात्म्य इसी तरह लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है, ये जो आप बी जो आप कॉलम देख रहे हो, इसमें जो संसार है, संसार का अर्थ वस्त्र नहीं होता है। तो आप यहाँ से एलिमिनेट करके इसको सॉल्व कर सकते थे। संसार मतलब विश्व, धरती, राइट, इस तरह से। तो संसार वस्त्र नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर यानी बी जो है ये कॉलम ये गलत होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आएंगे और जो आपका क्वेश्चन मार्क है वो विद इन इन्वर्टेड कॉमास ही आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आपस मार हो, इसका आपको किस तरह का भाव है ये बताना था, तो इसमें संचारी भाव है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंकेक्षक हिंदी में अंकेश का है, और हम इसको इंग्लिश में जो है ऑडिटर बोलते हैं। सो काउंटेड नहीं, ऑडिटर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। सो अंतर का अर्थ आकाश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आव्रजहत शब्द में कौन सा समास है? सो व्रज जमा आहत से बन रहा है, ये तत्पुरुष समास इसमें प्रेजेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें अलंकार बताना है, तो इसमें श्लेषा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। संध्या गीत का रचना किसने की है? सो ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। सो इसका अगर संधि हम इसको बनाए तो भूपति इसका बनेगा, भूपति, राइट। तो भूपति, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सूद शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची शब्द का विपरीतार्थक बताना है, प्रतिची। 43, शुभ अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो ये अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अंगना, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए, तो ये क्वेश्चन हमारा स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है और ये बोनस इसमें मार्क्स मिलेंगे हर कैंडिडेट को, क्योंकि क्रिया ज्ञात करने के लिए कोई वाक्य तो दिया होना चाहिए था जिसमें हम क्रिया ज्ञात करते। सो इसका आप कोई भी अगर आप ऑप्शन मार्क करके आए हैं, सारे आपके सही कंसिडर किए जाएंगे, ये बोनस मिलेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश सेक्शन है, यहाँ से सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्मच। तो इसका आंसर होगा स्टेन, ऑप्शन नंबर डी। fill in the blanks with the most appropriate choice. The problem is I have got more grounded friends than the available friends. Option number A will be correct. इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर वाला जो पार्ट है वो बताना था। सो रथीश हैजंट नहीं होता, डजंट होता है, डजंट आएगा यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर बी इसमें इनकरेक्ट है, यही बताना था, बी ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑप्शन कैन जो कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजीली विदाउट ब्रेकिंग, राइट। जो ब्रिटल है, ब्रिटल तो ब्रेक हो सकता है, पाइलेबल कभी भी ब्रेक नहीं हो सकते, बेंड हो सकते हैं, ब्रेक नहीं हो सकते। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50th, बॉयंट का हमें एंटोनिम बताना था, तो बाउंसी इसका बाउंसी नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास ग्लूमी, ऑप्शन नंबर बी, gloomy will be the correct answer. Next question, select the correctly spelled word. So option number C जो spelling है वो correctly spelled है miscellaneous की। In appropriate meaning of the item बताना था, raise one's hackles. So इसका correct answer होगा option number C, to greatly irritate. Option number C will be the correct answer. हमारे पास ये पैसेज है, फिर इसको हमें पढ़कर और इसमें appropriate जो ऑप्शन है ब्लैंक में हमें सेलेक्ट करना है। सो पहले का आंसर ऑफर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 54 में हमारे पास डेवलप्ड आएगा, सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट 54 55 में हमारे पास डिफाइंस आएगा, 56 में हमारे पास सीरीज आएगा,
57 में हमारे पास हु आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 हमें इसको पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में सिलेक्ट करना था, अरेंज करना था। सो डिस्पाइट पेंडेमिक रिलेटेड ट्रैवल कॉम्प्लिकेशंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस फैसिलिटेटेड इंटरैक्शंस बिटवीन ईडीएफ एंड एनपीसीआईएल व्हिच अलाउड ईडीएफ टू सबमिट एनपीसीआईएल अ बाइंडिंग टेक्नो कमर्शियल ऑफर ऑन April 2000 22 अप्रैल 2021। सो अब इसको पढ़ के देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट बन रहा है, PQSR। 59. The most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. They will not sanction to copy without permission. So will not sanction copying. Option number जो B है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच जो आपको गिवन है, आपको डायरेक्ट स्पीच में को कन्वर्ट करना है। सॉरी, डायरेक्ट गिवन है, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहता है, रानी सेड टू रीना, डिड यू नो ही वाज नॉट कमिंग टू माय बर्थडे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, रानी आस्क्ड रीमा इफ शी न्यू ही हैड नॉट बीन गोइंग टू हर बर्थडे। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। सो इस वीडियो में हमने हिंदी और इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस किया, आप लोग अपने मैच कर सकते हैं आंसर्स को। एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन हम मैथ्स, रीजनिंग एंड हरियाणा जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।